मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केजीएन कोचिंग क्लासेस। केजीएन कोचिंग क्लासेस खातरों के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर सैयद रहबर अली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 12वीं गणित प्रश्न बैंक अध्याय 7 इंटीग्रल अर्थात समाकलन में प्रश्न क्रमांक 8 से लेकर 21 तक के हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, 8 से लेकर 21 तक में से प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 13, 14, 15, 16 हम पूर्व लेक्चर में भाग 30 में प्रश्न क्रमांक 13, 15 और 16 कर चुके हैं, जबकि प्रश्न क्रमांक 14 को हम भाग 35 में हल कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 दे रखा है I बराबर 0 to पाई बाय 2 साइन x अपान 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। तो माना कि cos x बराबर t, तो हम जानते हैं इसका डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x का dx और t का dt, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के डी टी। तो ये बन जाएगा जब x बराबर 0 तो t बराबर cos x की जगह आ जाएगा 0 और cos 0 का मतलब होता है 1, और जब x बराबर पाई बाय 2 तो t बराबर cos पाई बाय 2, और cos पाई बाय 2 का मतलब होता है 0। इस प्रकार जब हमने x बराबर 0 रखा तो t बराबर 1 आया, और जब x बराबर पाई बाय 2 रखा तो t बराबर 0 आया। तो इसकी लिमिट बन जाएगी 0 की जगह हम लिखेंगे जब x बराबर 0 था तो t बराबर आया 1, और जब x बराबर पाई बाय 2 था तो t बराबर 0, तो यहाँ बन जाएगा 0 साइन x dx। तो साइन x dx का मान माइनस के dt, और 1 प्लस cos स्क्वायर t तो बन जाएगा t स्क्वायर। माइनस को बाहर ले लेंगे 1 to 0 dt अपान 1 प्लस t स्क्वायर। अब हम जानते हैं a टू p fx dx, इसको अगर हम लिखें b टू a fx dx, तो हम जानते हैं लिमिट चेंज करने पर अपर को लोअर, लोअर को अपर करने पर यहाँ माइनस आता है। तो यहाँ का माइनस अगर घटाने के लिए हम लिमिट को चेंज कर देंगे, अपर को लोअर, लोअर को अपर बनाएंगे, तो बन जाएगा 0 to 1 dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, इस प्रकार से। अब हम जानते हैं तो dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स x होता है। तो इसका मान बन जाएगा टेन इनवर्स t, और लिमिट 0 से लेकर 1। तो पहले लिमिट रखेंगे हम अपर लिमिट, फिर लिमिट रखेंगे हम लोअर लिमिट। टेन इनवर्स 1 का मान होता है 10 पाई बाय 4, और टेन इनवर्स 0 को लिख सकते हैं हम 10 0। तो हम जानते हैं बन जाएगा पाई बाय 4, और ये बन जाएगा 0 बराबर पाई बाय 4 आंसर। एक बार फिर देखें, प्रश्न दे रखा I बराबर 0 to पाई बाय 2 साइन x अपान 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। माना कि cos x बराबर t, तो इसका डेरिवेटिव माइनस साइन x dx बराबर dt, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन x dx इज इक्वल टू माइनस के dt। लेकिन हम देख रहे हैं कि सवाल x में था, चर x में था, ये t में चेंज हो रहा है, तो लिमिट भी चेंज होगी। तो जब x बराबर 0, तो हमने x का मान 0 रखा, तो t बराबर cos 0, cos 0 का मतलब होता 1, तो यह आ जाएगा 1। और जब x बराबर पाई बाय 2, तो t बराबर cos x की जगह पाई बाय 2, और पाई बाय 2 का मतलब होता है 0। तो 0 to पाई बाय 2 ये बन जाएगा 1 to 0 साइन x dx, इसकी जगह आ जाएगा माइनस के dt, या लिखा हमने माइनस के dt, और 1 प्लस cos स्क्वायर x, 1 प्लस टी स्क्वायर। ये माइनस बाहर आ जाएगा,
1 to 0 dt/1 प्लस t स्क्वायर। हम एक प्रॉब्लम जानते हैं a to b fx dx, इसको हम लिख सकते हैं b to a fx dx, तो आगे माइनस आ जाएगा। तो यहाँ तो 0 से लेकर 1 से लेकर 0 था, तो 0 से लेकर 1 बनाया तो माइनस बन जाएगा प्लस dt/1 प्लस t स्क्वायर। हम जानते हैं इंटीग्रेशन dx/1 प्लस x स्क्वायर होता है tan इनवर्स x, तो इसकी जगह आ जाएगा tan इनवर्स t, लिमिट 0 से लेकर 1। पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। 1 tan π/4 का 0 का मान होता है, ये बन जाएगा π/4 माइनस 0 इज इक्वल टू π/4। और हम चाहें तो इसमें फॉर्मूला ना भी लगाएं और डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, तब भी आंसर π/4 आएगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। प्रश्न क्रमांक 9 8 हो चुका है, गलती से मैंने 11 लिख दिया है, इसको आप 8 कर लें। प्रश्न क्रमांक माइनस आई बड़ा माइनस 1 to 2 मॉड x³ माइनस x dx, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 to 0 मॉड x³ माइनस x dx प्लस 0 से लेकर 1 मॉड x³ माइनस x dx प्लस 1 to 2 मॉड x³ माइनस x dx। I बराबर माइनस 1 to 2 मॉड x³ माइनस x dx, इसको क्या लिखा माइनस 1 से 0, 0 से लेकर 1 और 1 से लेकर 2। अब हम जानते हैं माइनस 1 0 पर x³ माइनस x इज लेस देन ग्रेटर देन 0 है। क्लोज इंटरवल 0 1 पर हम जानते हैं x³ माइनस x इज लेस देन इक्वल देन 0 है। और क्लोज इंटरवल 1 to 2 पर हम जानते हैं x³ माइनस x ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है। अर्थात माइनस 1 0 पर मॉड x³ माइनस x, इसको हम लिख सकते हैं x³ माइनस x। क्लोज इंटरवल 0 1 पर हम इसको लिख सकते हैं मॉड x³ माइनस x इज इक्वल टू माइनस x³ माइनस x। और क्लोज इंटरवल 1 2 पर हम इसको लिख सकते हैं मॉड x³ माइनस x इज इक्वल टू x³ माइनस x। तो यह बन जाएगा बराबर माइनस 1 to 0। हम जानते हैं क्लोज इंटरवल माइनस 1 0 पर हम जानते हैं मॉड x³ माइनस x का मतलब होता है x³ माइनस x, तो ये बन जाएगा x³ माइनस x dx प्लस 0 से लेकर 1। हम जानते हैं क्लोज इंटरवल 0 1 पर मॉड x³ माइनस x माइनस x³ माइनस x होता है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस x³ माइनस x dx प्लस 1 to 2 मॉड x³ माइनस x। और हम जानते हैं 1 2 पर क्लोज इंटरवल 1 2 पर मॉड x³ माइनस x होता है x³ माइनस x dx। तो ये बन जाएगा माइनस 1 से लेकर 0 x³ माइनस x dx, माइनस बाहर आ जाएगा 0 से लेकर 1 x³ माइनस x dx प्लस 1 to 2 x³ माइनस x dx। तो ये बन जाएगा x की पावर 4/4 माइनस x²/2 और लिमिट कट जाएगी माइनस 1 to 0 माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 4/4 माइनस x²/2 लिमिट 0 से लेकर 1 प्लस ये बन जाएगा x की पावर 4/4 माइनस x²/2 1 से लेकर लिमिट रखेंगे पहले 0, तो हम जानते हैं 0 की घात 4 होगा 0 और 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 रखेंगे तो 0 का वर्ग 0, 0 में 2 का भाग देंगे 0, तो 0 माइनस 0 माइनस। अब हम माइनस 1 रखेंगे तो एक सीधे का माइनस 1 की घात 4 प्लस का 1 तो बन जाएगा 1/4 माइनस। अब माइनस 1 रखेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1/2। तो ये पहला पार्ट कंप्लीट। माइनस
अब एक रखा, एक की घात 4 मतलब 1, तो 1/4। अब एक रखेंगे, एक की घात 2 मतलब 1, तो 1/2। अब ये माइनस, और लिमिट रखेंगे लोअर, 0 की घात 4 मतलब 0, और 0 में 4 का भाग देंगे तो 0। फिर रखेंगे 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 में 2 का भाग देंगे 0, तो 0 माइनस 0 प्लस 2 की घात 4, 2 की घात 4 क्या, 2 गुना 4, 4 गुना 8 गुना 16, तो 16/4 2 की घात 2, तो 4/2 माइनस 1 रखेंगे, 1 की घात 4 मतलब 1, 1/4, 1 की घात 2 तो 1/2, तो ये बन जाएगा -1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/2 प्लस 4 चौक 16, 4 और 2 दूना 4, 2 माइनस 1/4 माइनस 1/2 बराबर -1/4 माइनस माइनस प्लस के 1/2 माइनस 1/4 माइनस माइनस प्लस के 1/2, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 माइनस 1/4 माइनस माइनस प्लस के 1/2 बराबर। अब 1/2 1/2 1/2 3 बार है, तो यहाँ लिखेगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 3 बार है, -1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 और प्लस के 2। अब ये 1/2 1/2 है, तो 1/2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 1 + 1 + 1, और यहाँ से 1/4 कॉमन आ जाएगा, ये बचा 1 + 1 + 1, क्योंकि एक में गुणा करेंगे -1/4 खुलेगा तो माइनस बन जाएगा -1/4, ये भी -1/4, तो 1/4 कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा 1 1 1 और सभी प्लस हो जाएंगे, तो 1/2 × 3 1/4 × 3 प्लस के 2, तो बन जाएगा 3/2 माइनस 3/4 प्लस के 2, बीटा कौन मान सकते हैं। अब इसका एलसीएम आएगा 4, तो 2 का 4 में भाग 2 गुना 4 2 बार, और 2 का 3 में गुना करेंगे 3 गुना 6 माइनस 4 का 4 में भाग देंगे 1 बार, 1 का 3 में गुना करेंगे तो 3 प्लस 1 का 4 में भाग देंगे तो 4 ही आएगा, और 4 का 2 में गुना करेंगे 4 गुना 8, और 8 और 6 14, 14 माइनस 3/4 बराबर 11/4, और यही हमारा आंसर है। आइए एक बार फिर देखते हैं, I बराबर -1 to 2 mod x³ - x dx। तो हम जानते हैं इसको, हम लिख सकते हैं -1 to 2 को -1 से लेकर 0, 0 से लेकर 1, 1 से लेकर 2, तो -1 to 0 mod x³ - x dx प्लस 0 से लेकर 1 mod x³ - x dx प्लस -1 to 2 mod x³ - x dx। अब हम जानते हैं क्लोज इंटरवल -1 0 पर x³ - 1 ये ग्रेटर देन इक्वल देन होता 0, इसलिए mod x³ - x को हम लिख सकते हैं पॉजिटिव, अर्थात x³ - x, और क्लोज इंटरवल 0 1 पर x³ - x ये लेस देन इक्वल देन 0 होता, तो हम लिख सकते हैं mod x³ - x नेगेटिव होगा, और हम जानते हैं क्लोज इंटरवल 1 2 पर x³ - x ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होता है, तो mod x³ - x इसको हम लिख सकते हैं x³ - x, तो इस प्रकार -1 to 0 इसकी जगह हमने रखा x³ - x dx, इसकी जगह रखा -x³ - x dx, और इसकी जगह रखा हमने x³ - x। अब हमने इसको रखने के बाद प्लस माइनस माइनस करा और इंटीग्रेशन कर देंगे हम, तो 1 से 3 का 1 से 3 धन 1/3 धन 1,
तो 4/4 ये बन जाएगा x²/2 लिमिट -1 to 0। ऐसे ही 3 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 4/4 माइनस x का x² लिमिट 0 से लेकर 1 x³ का x की घात 4/4 माइनस x का x² लिमिट 1 से लेकर 2। पहले हमने अपर लिमिट रखी पूरे में माइनस, फिर हमने लोअर लिमिट रखी माइनस, इससे पहले हमने अपर लिमिट रखी माइनस, इसके अंदर लोअर लिमिट रखी प्लस, इसमें हमने अपर लिमिट रखी x की जगह हमने 2 रखा माइनस लोअर लिमिट x की जगह हमने 1 रखा। तो ये तो छोड़ देंगे हम -1/4 -1/2 माइनस ये बन जाए 1/4 -1/2 प्लस 4 × 4 = 16 2 × 4 2 माइनस 1/4 माइनस 1/2। अब खोल देंगे तो ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस प्लस और घटेगा तो 2 माइनस प्लस। हमने 1/2 1/2 तीनों को पास में लिखा, फिर माइनस के पास में लिखे, प्लस का को बाद में लिखा। यहाँ से 1/2 कॉमन आ जाएगा 1 + 1 + 1 तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ से -1/4 कॉमन लिया 1 + 1 + 1 तो बन जाएगा 3/4 प्लस के 2 चल रहा है इसके नीचे लिख जाएगा 1। अब इसका एलसीएम होगा 4, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा -3 और यहाँ आ जाएगा 8। हल करेंगे 8 और 6 14, 14 में से 3 जाएगा तो 11, तो 11/4 यही हमारा आंसर है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10 ये दे रखा है I बराबर -π/4 से लेकर π/4 sin² x। हम जानते हैं -a से लेकर a fx dx, इसको लिख सकते हैं 0 से लेकर a fx dx और आगे आ जाएगा 2 यदि fx एक समफलन है, अर्थात f - x = fx और इसका मान होता 0 यदि fx एक विषम फलन है, विषम फलन है, अर्थात विषम फलन का मतलब होता है f - x = -fx। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ मान लीजिए fx बराबर sin² x है, इससे पुट कर रहे हैं x = -x, इसलिए f - x = sin² -x। इसको हम लिख सकते हैं sin -x और हम जानते हैं कि sin² थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको हमने ऐसा लिखा और चूंकि हम जानते हैं sin -θ = माइनस के sin थीटा होगा, तो ये बन जाएगा माइनस के sin x, लेकिन चूंकि पूरे का होल स्क्वायर है ये 2 बार आ जाएगा तो बन जाएगा प्लस के sin² x, जिसको हम लिख सकते हैं fx। अर्थात दिया गया फलन fx एक समफलन है और हम जानते हैं जब दिया गया फलन एक समफलन है तो -a to a fx dx लिख सकते हैं, 2 आ जाएगा 0 से लेकर के fx dx बन जाएगा। तो ये जो I था ये बन जाएगा I बराबर -π/4, ये बन जाएगा 0, ऊपर सिर्फ रह जाएगा π/4 और sin² x dx और आगे आ जाएगा 2। इस प्रगुण से -a to a fx dx लिख सकते हैं 2, 0 से लेकर fx dx यदि fx एक समफलन है। इस प्रकार हम इसको हम लिख सकते हैं I बराबर -π/4 π/4 sin² x dx को I बराबर 2 0 to π/4 sin² x dx। क्यों? क्योंकि fx = sin² x एक समफलन है। अब इसको हल करेंगे तो हम जानते हैं cos 2x = 1 - 2 sin² x होता है।
तो बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x, और साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो यहाँ रख देंगे हम 2 0 से लेकर पाई बाय 4 साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और ये dx। तब ये 2 से 2 कैंसिल, तो 0 से लेकर पाई बाय 4 1 माइनस कॉस 2x dx। इसको हल करेंगे हम, तो बराबर 0 से लेकर पाई बाय 4 dx माइनस 0 से लेकर पाई बाय 4 cos 2x dx। हम जानते हैं dx मतलब x, लिमिट 0 से लेकर पाई बाय 4, cos 2x का मतलब sin 2x अपॉन 2 0 से लेकर पाई बाय 4। तो पहला अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ये 2 जो है 1/2 करके बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा sin 2x 0 से लेकर पाई बाय 4। हल करेंगे तो पाई बाय 4 माइनस 1/2 लिमिट रखेंगे, sin 2 x की जगह पाई बाय 4 माइनस sin 2 x की जगह 4, तो पाई बाय 4 माइनस 1/2 ये बन जाएगा पाई बाय 2, और 2 का गुणा जब 0 में करेंगे तो बन जाएगा 0 sin 0। तो पाई बाय 4 माइनस 1/2, तो साइन 90 का मतलब 1, तो साइन 0 का मतलब 0, तो बन जाएगा पाई बाय 4 माइनस 1/2।